पश्चिम बंगाल के हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, जिस प्रकार हमारे गृह मंत्री की जनसभाओं में यहां पर सैलाब उमड़ा है, अब बंगाल में परिवर्तन होगा और सोनार बंगला का सपना साकार होगा। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कहा, भारत के किसान जिस प्रकार की मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उसे पूरा भारत देख रहा है। केंद्र किसानों का दर्द नहीं समझ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती। 20 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, उसका क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे देंगे? बिहार में उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार कहां से आएगा? पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कुछ दिन पहले ढाबे वाले पर हमला हुआ था जिसमें 3 आतंकी पकड़े गए थे। हमने बड़े नेटवर्क को तोड़ा है। हमारे निहत्थे जवानों पर किए गए हमले की घोर निंदा करता हूं और किसी भी सूरत में आतंकवाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून के विरोध में वायनाड में ट्रैक्टर रैली निकाली। डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा, स्किल का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं। मानव सभ्यता का इतिहास हमें बताता है कि राष्ट्र आगे बढ़े हैं वही जिन्होंने मौजूदा स्किल में महारत हासिल की है, साथ ही नई नई स्किल डेवलप भी की हैं। सांसद मोहन डेलकर का शव मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की सीमा में एक होटल में पाया गया। मुंबई पुलिस के अनुसार घटनास्थल के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र, केरल और कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। पहले भी संक्रमण काबू में आया है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना आवश्यक है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बात कही गई है। बजट में हर क्षेत्र में ख्याल रखा गया है। महामारी के कारण दुनिया की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है, उसके बावजूद भी हम सभी कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में करीब 10 लाख निर्माण श्रमिक हैं और अभी भी 2,12,000 श्रमिक रजिस्टर्ड नेटवर्क में हैं। अब सरकार बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन अभियान चला रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी अपने गिरबान में झांक कर देखें, उन्हें याद आएगा। कृषि क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से उनकी अध्यक्षता में बने मैनिफेस्टो में इन सुधारों की बात की गई है। क्या राहुल गांधी अपनी बात को सार्वजनिक तौर पर झुठला रहे हैं? पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को WHO से प्रमाण पत्र मिलने की बात को IMA ने झूठ करार दिया है। IMA ने हैरानी जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इसे लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अड़मोला से गोविंद भल्लम पंत राष्ट्रीय हिमालयी
पर्यावरण संस्था ने चौंका देने वाली रिपोर्ट दी है, जिसमें हिमालय क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में पेड़ नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़ी ट्रेन सेवाएं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी शुरू हो गई हैं।